नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, जिसका मेन टॉपिक था कि पूर्व जन्म के रहस्य क्या हैं। तो उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मेरे को मिला। बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि पंडित जी, आखिर केतु का हमारे पिछले जन्म से क्या संबंध है, प्लीज वो एक वीडियो बना के भेजिए। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ वीडियो कि केतु का हमारे पिछले जन्म से क्या संबंध है, और आप खुद अपनी कुंडली देख के उससे कैसे जान पाएंगे कि आपकी कौन सी अधूरी इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हुई पिछले जन्म में, और केतु उसको पूर्ण करने आए हैं। ये तो आपको पता होगा कि केतु जो है अध्यात्म और मोक्ष के ग्रह हैं, और जब तक आपकी कार्मिक क्रिया पूरी नहीं होगी, आप पिछले जन्म में कुछ करना चाह रहे थे, कुछ बनना चाह रहे थे, या मकान खरीदना चाह रहे थे, कुछ भी करना चाह रहे थे, वो किसी वश पूर्ण नहीं हो पाई। इच्छाएं जो आपकी अधूरी इच्छाएं थी वो पूर्ण नहीं हो पाई, बीच में डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, जीवन लीला खत्म हो गई, जो भी इसे कहिए। तो इस 12 भाव जो है कुंडली के जो 12 भाव हैं, वहां केतु हर भाव में जब बैठते हैं, किसी भाव में बैठते हैं, तो जातक को ये दर्शाते हैं कि कौन सा काम अधूरा था पिछले जन्म में, कौन से कर्म अधूरे रह गए जो आपको पूर्ण करने हैं। आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। आप अपनी कुंडली देख के खुद भी देख सकते हैं, वो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि प्रथम भाव में थे तो आपकी कौन सी अधूरी इच्छाएं हैं, 5वें में थे, 10वें में थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम भाव से। चलिए बात करते हैं केतु जब आपके कुंडली में प्रथम भाव में है। प्रथम भाव में जब केतु है, प्रथम भाव क्या है? प्रथम भाव आपका है, आप स्वयं हैं, आपका नेचर है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, आपकी इमेज है, आपकी पर्सनैलिटी है। तो इसका मतलब केतु का यहाँ आने का मतलब है कि आपने अपने प्रति बहुत से काम थे पिछले जन्म में जो आप पूर्ण नहीं कर पाए, अपनी पर्सनैलिटी को निखार नहीं पाए, आप ब्रांडेड कपड़े डालना चाहते थे या चाहते थे आप लोग बात सुने, वो नहीं कर पाए, तो केतु इसलिए यहाँ पे आए हैं। जिनके केतु यहाँ पे रहते हैं उनको देखिएगा आप, कपड़े बहुत ब्रांडेड डालेंगे, शूज वगैरह पॉलिश रहेगा, बाल वगैरह एकदम टिच बिच होके रहते हैं। उनको बहुत फिक्र रहती है कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी लग रही है, मेरी इमेज कैसी है, मेरा स्टेटस कैसा है। और यहाँ पे केतु हैं जो इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, खाने पीने में ये बहुत कॉन्शियस होंगे, हेल्दी फूड ही खाएंगे मैक्सिमम, आप देखेंगे जो केतु वाले यहाँ पे, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम का भी जो था आपका पिछले जन्म का वो खराब रहा है। तो यहाँ पे आके केतु सुधारेंगे उन सब चीजों को। यहाँ पे आके केतु दोस्तों डर भी देते हैं कि पिछले जन्म में मैंने यार ये काम पूर्ण नहीं हो पाया, इस जन्म में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर तो केतु यहाँ पे अच्छा है फिर तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा, सब कुछ तरीके से होता है, आपके पर्सनैलिटी का में निखार आएगा, सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर केतु यहाँ अच्छा नहीं है तो यहाँ पे फिर से आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और काम पूर्ण नहीं हो पाएंगे। ये तो हो गया दोस्तों पहले भाव का। अब बताते हैं केतु अगर दूसरे भाव में हो तो। केतु दूसरे भाव में आपको क्या फल देंगे? केतु जब यहाँ पे आते हैं, ये जो घर है, ये घर किसका है? ये घर आपकी वाणी का है, आपके धन का है, बचत का है, आपके कुटुंब का है, आपकी ज्वेलरी यानी कि जेवरात का घर है। इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में अपने फैमिली के प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं, धन इकट्ठा नहीं कर पाए, फैमिली को खुश नहीं कर पाए। आपकी वाणी भी हो सकता है पिछले जन्म में खराब हो, और जेवरात का आप शौकीन हो, लेकिन जेवरात इकट्ठे नहीं हो पाए। तो इस दौरान जब केतु यहाँ पे आते हैं तो ये जो जातक रहता है ये धन के प्रति बहुत संवेदनशील रहेंगे, वाणी में बहुत मिठास रहेगी, वाणी बहुत सोच समझ के बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, परिवार में सबको मिल बैठ के प्यार से रहेंगे। और केतु सेकंड वालों को आप देखा होगा मैक्सिमम लोगों को कि ये ज्वेलरी बहुत डालते हैं, ये मतलब कि गहने, ब्रेसलेट हो गया, चैन हो गई, रिंग हो गई, ज्वेलरी के बहुत शौकीन रहेंगे, क्योंकि ये पिछले जन्म का जो काम है, जो अधूरे काम है, केतु वो पूर्ण करवाने आए हैं। अगर तो केतु अच्छा है फिर तो यहाँ पे सारे काम बन जाएंगे, अगर नहीं है अच्छा तो समझ लीजिए कि ये काम अधूरे रह जाएंगे, कुछ एक काम बीच में अधूरे रह जाएंगे, आपको दोबारा जीवन चक्र में आना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष चलता रहेगा। अभी बात करते हैं केतु के तीसरे भाव की।
चलिए बात करते हैं, अगर केतु महाराज आपके तीसरे भाव में हैं तो आपकी कौन सी अधूरी इच्छाएं हैं पिछले जन्म की जो ये पूर्ण करने आए हैं। केतु दोस्तों तीसरा जो घर है ये आपके भाई बहनों का है, आपके पराक्रम का है, और एक्स्ट्रा हुनर जो आप कहते हैं जॉब करते करते साथ में एक्स्ट्रा हुनर भी रहते हैं, स्पोर्ट्स में ज्योतिष हैं या आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, तो उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं हैं जो आप पूर्ण नहीं कर पाए हैं। हो सकता है आप अपने भाई बहन के लिए कुछ करना चाह रहे होंगे, फाइनेंशियली इतने स्ट्रोंग नहीं थे कि कुछ कर पाए। पराक्रम में हो सकता है आप पिछले जन्म में आर्मी में, पुलिस में या कहीं भी हो सकते हैं, आप अपना इतना पराक्रम नहीं दिखा पाए और डेथ वगैरह हो गई आपके बीच में। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा हुनर, जैसे आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे थे या एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे या सिंगर बनना चाह रहे थे तो वो नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो केतु यहाँ पे आके आपकी वो चीजें कंप्लीट करवाएंगे, आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो यहाँ पे पूर्ण करवाएंगे। यहाँ पे जो केतु रहता है आप देखा होगा कि बहुत अच्छे ज्योतिष भी रहते हैं और बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं, सिंगिंग भी बहुत जल्दी सीखते हैं क्योंकि पिछले जन्म का अधूरा कर्म है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। छोटे जो भाई बहनों हैं उनके प्रति बड़ा जिम्मेदार रहेंगे, जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। सोसाइटी समाज के प्रति भी जिम्मेदारियां यहाँ पे रह जाती हैं, तो यहाँ पे आके आप पूरी करेंगे। पराक्रम करेंगे, आप हिम्मत वाले काम करेंगे जिससे आपका नाम हो जो पिछले जन्म में आप नहीं कर पाए। और आप यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी यात्राओं का भी है, छोटी छोटी बातों का है। यहाँ पे आप देखेंगे केतु जिनके तीसरे में ना वो बहुत लंबा बहुत बड़ा नहीं सोचते हो, छोटी छोटी बातों पे अटके रहते हैं। भाई बहन का हो गया यार, वो नाराज हो गया, ये नाराज हो गया, तो उस आपको इस जीवन में आकर अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प करनी है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करनी है, और आपके सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करनी है। जो आप पराक्रम वाले काम करना चाहते हैं वो भी आप इस दौरान पूरे करेंगे अगर केतु महाराज यहाँ पर अच्छे हैं तो। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु चतुर्थ भाव में है तो केतु यहाँ पे चौथा भाव। चौथा भाव दोस्तों क्या है, आपकी माता जी का घर है, आपकी सुख सुविधा का घर है, वाहन का घर है, और जो जनता है जो पब्लिक है आसपास। हो सकता है आप अपनी माता जी के प्रति काम अधूरा छोड़ रहे हो, जिम्मेदारियां पूरे तरीके से आपने पिछले जन्म में नहीं निभाई। हो सकता है आप कुछ जमीन खरीदी हो, कुछ मकान बनाना चाह रहे हो, उस बीच ही आपकी मृत्यु हो गई, या आप वाहन खरीद इतनी फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए कि वाहन खरीदें, तो पब्लिक के बीच में भी आप इतना मशहूर नहीं हो पाए। तो ये पूरी जो डिजायर्स हैं, ये पूरी ख्वाहिशें हैं, जो पूरी इच्छाएं हैं, ये केतु चौथे में है तो ये करता है, जाहिर करता है। इस दौरान आप देखेंगे आपकी माता के प्रति आप बहुत संवेदनशील रहेंगे, माता के प्रति आपका लगाव बहुत रहेगा, एक्स्ट्रा केयर करेंगे माता की। और आप जो घर खरीदेंगे, बड़ा आलीशान घर खरीदेंगे, यहाँ पे बड़ा घर खरीदेंगे, क्योंकि पिछले जन्म की जो अधूरी इच्छाएं हैं वो यहाँ पे आगे केतु पूरे करेंगे। गाड़ी वाहन ये भी आप खरीदेंगे, और पब्लिक के बीच में भी आप मशहूर होंगे अगर केतु आपका यहाँ पर है तो। केतु चौथे में है, नॉर्मली कहते हैं कि जब केतु यहाँ आता है तो घर से दूर जाना पड़ता है। तो हो सकता है आप घर से दूर रहें, माता से दूर रहें, लेकिन आपका लिंक रहेगा, आपका घर वगैरह रहेगा, अपना बड़ा घर रहेगा। तो आपको ये केतु कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा रहता है, पिछले जन्म की जो भी अधूरी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करता है। अभी बात करते हैं केतु अगर जन्म कुंडली में आपके पंचम भाव में है तो। केतु ये आपका पंचम भाव किसका है, आपकी बुद्धि का है, आपकी स्टडी का है, आपके आइडियाज जो क्रिएटिव आइडिया जो पैसे कमाने के लिए आप आइडिया लगाते हैं उसका है। लव लाइफ भी कही जा सकती है इसको, लव लाइफ का भी ये घर है। तो केतु और बच्चों का घर है, संतान का घर मेन कहते हैं इसको। अगर केतु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर आ गए, तो एक बात श्योर है कि आपने पिछले जन्म में अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभाई हैं, इसलिए आप इस जन्म में बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील रहेंगे, ओवर पोसेसिव रहेंगे, ओवर प्रोटेक्टिव रहेंगे बच्चों को लेके, उनकी एक एक बात का ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि पिछले जन्म में आपकी वो ख्वाहिशें अधूरी रह गई, आप किसी कारणवश बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाए या अपनी भी स्टडी पूरी नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आप आके ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, आप सीखते रहेंगे। यहाँ पे केतु जिनका होता है वो देखेंगे चाहे 50 के हो 60 के, कुछ ना कुछ वो सीखते रहते हैं और जल्दी पकड़ में भी आ जाता है, उनको ग्रैब कर लेते हैं जल्दी, क्योंकि पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं हैं वो यहाँ पे आप पूर्ण करने आए हैं।
अच्छे यहाँ से अच्छे प्लेयर्स भी बनते हैं। आप सपोज टू भी पिछले जन्म में बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी चीज की प्लेयर्स थे लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाए, तो यहाँ से अच्छे प्लेयर्स भी निकलते हैं। आप में ज्ञान रहेगा, ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, आपकी बातों में गहराई रहेगी। फिफ्थ हाउस जो है ये सेल्फ एक्सप्रेशन का घर भी है, तो आप अपने एक्सप्रेशन पे बहुत ध्यान दोगे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने ऑरा पे। इसके साथ ही ये घर जो है लॉटरी सट्टा का घर भी है। हो सकता है आप पिछले जन्म में लॉटरी सट्टा लगाते हो, नहीं लगा हो, तो इस जन्म में आप लगाएंगे तो लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो केतु अगर यहाँ रहता है तो ये तो हो गया दोस्तों पंचम में। अब बताएंगे कि केतु अगर छठे भाव में आए तो कौन कौन सी आपकी अधूरी इच्छाएं हैं जो यहाँ पे आके वो पूरी करेंगे। केतु छठे भाव में, छठा भाव जो रहता है ये रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, ग्रोथ का घर है। इसका मतलब है कि अगर आप केतु यहाँ पे हैं तो इसका काफी हद तक 90% ये बनता है कि आप किसी शत्रु द्वारा मारे गए हैं या आपकी किसी बीमारी से डेथ हुई है। तो यहाँ पे आप जब केतु आएगा तो आप देखेंगे कि आप फिटनेस के लिए बहुत संवेदनशील होंगे। नहीं, मेरी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, मेरे को बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म ये अधूरा रह गया था, आप हेल्दी नहीं थे पिछले जन्म में, तो इसलिए आप यहाँ पे आएंगे। अपनी फिटनेस को लेके आप अलर्ट रहेंगे। पिछले जन्म में हो सकता है रोग से मृत्यु हुई हो। कंपटीशन, ये कंपटीशन का भी घर है। हो सकता है आप पिछले जन्म में जब किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्लियर ना कर पाए, तो यहाँ पे आप कंपटीशन करेंगे, अच्छा संघर्ष भी करेंगे। ये भी दिखाता है कि आपने पिछले जन्म में किसी से लोन लिया था जो चुका नहीं पाए किसी वजह से, उसके बीच में ही आपकी जीवन लीला खत्म हो गई। तो इस जन्म में आप यहाँ आके वो लोन भी चुकाएंगे। शत्रु, हो सकता है कि शत्रु भी आपके आसपास हो पिछले जन्म में, तो अब की बार क्या रहेंगे, आप अलर्ट रहेंगे इन लोगों से, शत्रुओं से अलर्ट रहेंगे, अपने फिटनेस को लेके अलर्ट रहेंगे, लोन चुकाएंगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको केतु महाराज यहाँ पे पिछले जन्म की इच्छाएं वो पूरी करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरा बताऊंगा अभी तो। बाकी के मैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव के मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताता हूँ।